नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक प्रॉब्लम लिखकर के सॉल्व करते हैं, जो कि है फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल क्या कहता है। गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड पी, रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल द स्टार्टिंग इंडिसेस ऑफ कीज एनाग्राम्स। एनाग्राम्स मतलब क्या होता है? ए बी सी का एनाग्राम क्या हो सकता है? बी ए सी, बी सी ए, या फिर सी ए बी, सी बी ए। ओके, ये सब हो गया एनाग्राम्स। यू में रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो अब इस इनपुट, ये इनपुट दे देते हैं सी बी ए ई बी ए बी ए सी डी। तो इसका आउटपुट जीरो से कैसे हुआ? जीरो इंडेक्स में हमको एक एनाग्राम मिल रहा है, क्योंकि सी बी ए, आप देख सकते हो एनाग्राम है वैलिड, क्योंकि पी ए बी सी है। ठीक, सिमिलरली और एक क्या है, सिक्स, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये भी एक एनाग्राम। ठीक, तो इसीलिए आउटपुट में आंसर क्या हो गया? जीरो और सिक्स। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, इनको एस क्या दिया गया है? सी बी ए ई बी ए बी ए सी डी। ठीक है, और पी क्या दिया गया है? ए बी सी। ठीक है, तो पहला तो जो ब्रूट फोर्स है, ब्रूट फोर्स हम क्या सोच सकते हैं? पहले तो क्या करेंगे, हर एक आई के लिए, लेट्स से इसका लेंथ है एम। ठीक है, हर आई के लिए उसके आगे के दो कैरेक्टर के साथ हम चेक करेंगे क्या वो एनाग्राम बना पा रहा है। ठीक है, सिमिलरली पहले तो हम ब्रूट फोर्स को ये कर सकते हैं, एक एरे लेंगे, उसमें सारे एनाग्राम्स को डाल देंगे। ठीक है, और फिर इधर हम लूप लगाएंगे आई से, और फिर एक इनर लूप चलेगा जो कि यहाँ तक चलेगा, लेट्स से। ठीक है, तो वो कैसे चलेगा? और आई टू एन, और फिर एक इनर लूप चलेगा और जे टू एन माइनस थ्री। ठीक है, इधर तक आएगा। क्यों? क्योंकि फिर हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रिंग बनाते जाएंगे। ठीक है, एक इधर स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू जो भी नम सब जे करेंगे। और जब ये वैलिड मिल गया तो हम क्या करेंगे, फिर इधर इस मैप में या फिर सेट में चेक करेंगे अगर इंक्लूड है कि नहीं। अगर इंक्लूड है तो फिर हम उस आई को अपेंड कर देंगे इसमें, रिजल्ट एरे में। ठीक है, तो ये हमारा ब्रूट फोर्स हो जाएगा। तो ब्रूट फोर्स जो कि देख सकते हो, दो लूप यूज किए हैं तो एन स्क्वायर अराउंड आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको और दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। ठीक है, कैसे करेंगे वो? तो पहले तो क्या करेंगे, या तो आप मैप ले सकते हो, या तो एक एरे ले सकते हो। ठीक है, कितना? 26 लेंथ है। ठीक है, जीरो वन टू, ए कॉरस्पॉन्ड्स टू जीरो इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि ए बी से, तो इसका हम वन वन दे देते हैं और बाकी सबका जीरो। ठीक है, और हम क्या यूज करेंगे? स्लाइडिंग विंडो का टेक्निक। जैसे हमारे इधर आई और हमारे इधर जे भी स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अभी जे में क्या है, सी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सी कॉरस्पॉन्ड्स टू सेकंड इंडेक्स, तो इसको पहले जीरो कर देंगे। ठीक है, अब साइज चेक करेंगे। साइज क्या होगा? जे माइनस आई प्लस वन।
तो क्या ये साइज इक्वल टू जो पी का साइज है? नहीं। ठीक है, तो हम जे प्लस प्लस कर लेंगे। अब जे आ गया इधर बी पे, तो बी का वैल्यू जीरो कर दिए। क्या साइज पी के बराबर है? नहीं। जे इधर आ गया, फिर इधर हम जीरो कर दिए। अब साइज देख सकते हो, जे माइनस आई प्लस वन, जो कि क्या हो जाएगा, 0 1 2 माइनस 0 + 1 = 3, विच इज इक्वल टू साइज ऑफ। जब ये आ जाएगा तब हम क्या चेक चेक करेंगे, क्या ये हमारा जो एरे ऑल एलिमेंट्स जीरो है, जो कि है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट एरे है उसमें आई को डाल देंगे। अब आई क्या है हमारा, इधर जीरो है, ठीक है। और क्योंकि अभी साइज थ्री हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम जब जे बढ़ेगा तो साइज थ्री से ज्यादा हो जाएगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसी केस में आई प्लस प्लस कर लेंगे। और जब आई प्लस कर रहे हैं, आई जिसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था, ठीक है, जिस भी कैरेक्टर को, जो कि सी है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू भी ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब हमारा एरे का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 0 1। ये सी को बी को A, ठीक है। तो आई अपना इधर आ गया और जे अपना बढ़ गया फिर से, ठीक है। सिमिलरली फिर से हम सी पे आए। अब सी को अब सी को हम क्या करेंगे, अब हमने आया फिर से सी को जीरो किया। अब साइज जो है क्या है, थ्री है, जो कि करेक्ट है, पी के बराबर है, पी के स्ट्रिंग के लेंथ के। अब क्या चेक कर रहे हैं, क्या हमारा पूरा जो भी एरे है उसमें सारे एलिमेंट जीरो है? यस, एरे एलिमेंट जीरो वो भी है। अगर वो है तो हम क्या करेंगे, उस आई कर देंगे। अब रिजल्ट में क्या आ गया, जीरो है, वन है। फिर श्रिंक द विंडो, आई प्लस प्लस कर लेंगे। और हमारा जो आई आई में क्या वैल्यू था, अभी बी था, ठीक है। तो बी का वैल्यू वन हो जाएगा सिमिलरली। तो वैसे ही हम लोग को जे जब तक एन पे ना पहुंच जाए तब तक करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार कोड करके देखते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम लोग कोड करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने एक लेंथ डिफाइन कर देता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक कैरेक्टर एरे लेंगे जो अपना 26 साइज का एरे होगा, ठीक है। अब उसमें पी में जो जो कैरेक्टर है उनका वैल्यू लिखना है। तो पहले हम पी पे ट्रैवर्स करेंगे। अब कैरेक्टर क्या है अपना, पी ऑफ आई। अब इंडेक्स कैसे निकालेंगे हम, लेट से कैरेक्टर जो भी है उसका हम कोड निकाल लेंगे। और -97 कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ए कॉरेस्पॉन्डिंग किसको था, जीरो। बी कॉरेस्पॉन्डिंग किसको था, वन। वो कैसे होगा, ए का जो भी कैरेक्टर क्या है होता है 97, अब -97 कर ले, जीरो आ गया। सिमिलरली बी का जो कैर कोड क्या होता है, ASCII कैरेक्टर 98 होता है, उसमें से 97 कर दिए, इंडेक्स वैल्यू मिल गया वन, ठीक है। अब इसको प्लस प्लस कर लेंगे। जब तक जे
इन तक नहीं पहुंच तब तक चलता है। पहले क्या करेंगे हम, कैरेक्टर एरे एरे से उसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब इंडेक्स क्या होगा इसका, सी.ch.ch फोर एट जीरो -97 -5, ठीक है, पहले माइनस कर दिए। अब इसी के लिए 97 क्या है, कैरेक्टर हैश की कोड ऑफ स्मॉल रहेगी है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा साइज, ये -i+1 इक्वल टू वो की के साइज है। अगर है तो हम एक मेथड लिखेंगे कि ऑल जीरोस। अगर क्या हमारा जो एरे बना था कैरेक्टर उसमें सब जीरोस हैं, तो एक ऑल जीरोस करके एक मेथड लिख देते हैं। अगर कोई एक भी उसमें से जीरो नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, वरना रिटर्न ट्रू, ठीक है। और अगर हमारा सब जीरोस है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में पुश कर देंगे आई। अब आई प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। आई प्लस प्लस करने से पहले हम उसका जो भी कैरेक्टर है उसको कैरेक्टर एरे में हम प्लस प्लस कर देंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे। और ये तो हमारा प्लस प्लस हमेशा रहेगा। चलिए, ठीक है। तो ये एन हमने कहीं पे डिफाइन नहीं किया है, इसको एस किए हैं हम लोग, क्योंकि हमारा एस है एस में। चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये सारे टेस्ट केसेस पास हो चुका है। तो हमने स्लाइडिंग विंडो की मदद से इसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन को लेके आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में। तब तक के लिए धन्यवाद।